हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की नई कंप्लायंस डेट यानी कि फरवरी 2020 से सितंबर 2020 के लिए जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 7 इस एक्स्ट्रा के रिटर्न को फाइल करने के लिए ड्यू डेट्स क्या है, लेट फीस कब तक लगेगी या नहीं लगेगी और इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरी यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में देखने के लिए आपको ये देखना है कि टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस ग्रुप में है, यानी कि क्या ग्रुप 1 की स्टेट में है। ग्रुप 1 में स्टेट आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। और ग्रुप 2 में स्टेट आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है तो उस केस में टैक्स पीरियड फरवरी 2020 के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल किया जा सकता है 30 जून 2020 तक बिना किसी इंटरेस्ट के, और कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि नील टैक्स पेबल होगा, और लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी यदि टैक्सेबल रिटर्न है। लेकिन इस केस में मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पर रिटर्न ही लगेगी, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। यदि ये रिटर्न फाइल कर दी जाती है इन टैक्स पीरियड के लिए 30 सितंबर 2020 तक, मार्च 2020 के लिए 3 जुलाई 2020 तक बिना इंटरेस्ट के रिटर्न फाइल की जा सकती है जीएसटीआर 3B की, अप्रैल 2020 के लिए 6 जुलाई 2020 तक, मई 2020 के लिए 12 सितंबर 2020 तक, जून 2020 के लिए 23 सितंबर 2020 तक और जुलाई 2020 के लिए 27 सितंबर 2020 तक। लेकिन फ्रेंड्स, यदि इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल की जाएगी तो उस केस में 9% इंटरेस्ट लगेगा इन डेट से 30 सितंबर 2020 तक, और उसके बाद 18% इंटरेस्ट लगेगा यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है और उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो फरवरी 2020 के लिए वो जीएसटीआर 3B फाइल कर सकता है बिना किसी इंटरेस्ट के 30 जून 2020 तक, मार्च 20 के लिए 5 जुलाई 2020 तक, अप्रैल 20 के लिए 9 जुलाई 20 तक, मई 20 के पीरियड के लिए 15 सितंबर 20 तक, जून 20 के लिए 25 सितंबर 20 तक, जुलाई 20 के लिए 29 सितंबर 20 तक। और यदि वो इसके बाद फाइल करेगा जो यहाँ पे डेट दी गई है तो 30 सितंबर 20 तक 9% इंटरेस्ट लगेगा इन डेट्स के बाद, और 1 अक्टूबर से 18% इंटरेस्ट लगेगा। फ्रेंड्स, इस केस में लेट फीस कोई नहीं लगेगी यदि व्यक्ति का नील टैक्स पेबल है, लेकिन यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो उस केस में लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे की लगेगी, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ तक की लगेगी पर रिटर्न, यानी कि 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है यदि ये रिटर्न्स फाइल कर दी जाती हैं 30 सितंबर 2020 तक। फ्रेंड्स, अगस्त 2020 के लिए जीएसटीआर 3B की डेट को एक्सटेंड किया गया है यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 1 स्टेट में है तो 1 अक्टूबर 2020 तक उसे जीएसटीआर 3B को फाइल करना है, और यदि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो 3 अक्टूबर 2020 तक उसे जीएसटीआर 3B को फाइल करना है बिना किसी इंटरेस्ट और लेट फीस के। फ्रेंड्स, सितंबर 2020 के लिए जीएसटीआर की 3B की ड्यू डेट है यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, ग्रुप 1 स्टेट में उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वह 22 अक्टूबर 2020 तक जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकता है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के, और यदि टर्नओवर
5 करोड़ रुपए तक है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ग्रुप 2 स्टेट में है तो 24 अक्टूबर 2020 तक सितंबर 2020 की GST या 3B को फाइल किया जा सकता है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस की। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में फरवरी 2020 के लिए ड्यू डेट तो 20 मार्च 2020 है, लेकिन बिना इंटरेस्ट के 4 अप्रैल 2020 तक भी GST या 3B को फाइल किया जा सकता है। लेकिन यदि इस डेट के बाद फाइल करेगा 24 जून 2020 तक तो 9% इंटरेस्ट है और यदि इसके भी बाद फाइल करेगा तो 18% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मार्च 2020 के लिए 5 मई 2020 तक बिना इंटरेस्ट के GST या 3B फाइल की जा सकती है, लेकिन 6 मई 2020 से 24 जून 2020 के लिए 9% इंटरेस्ट होगा और उसके बाद के पीरियड के लिए 18%। अप्रैल 2020 के लिए 4 जून 2020 तक बिना इंटरेस्ट के GST या 3B को फाइल किया जा सकता है, लेकिन 5 जून 2020 से 24 जून 2020 के लिए 9% इंटरेस्ट होगा और उसके बाद 18% है। लेकिन फ्रेंड्स, मई, जून और जुलाई के लिए इंटरेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, आपको 18% इंटरेस्ट ही पे करना है। यदि आप डिले से फाइल करेंगे ड्यू डेट के बाद, अगस्त 2020 के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है इंटरेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप GST या 3B को इन ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी फरवरी से लेकर जुलाई 20 के लिए, यदि नील टैक्स पेबल है। और यदि टैक्स पेबल है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी वो 500 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती पर रिटर्न। यदि रिटर्न फाइल कर दी जाती है फरवरी 20 से जुलाई 20 के पीरियड के लिए 30 सितंबर 2020 तक। अगस्त 20 के लिए यदि GST या 3B को लेट फाइल किया जाएगा तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी है रिटर्न में, यदि नील टैक्स लायबिलिटी है तो 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ होगी, यानी कि 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो सितंबर 20 के लिए GST या 3B की ड्यू डेट 20 अक्टूबर 2020 है और इस केस में भी 18% इंटरेस्ट पे करना होगा यदि इस डेट के बाद व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है और लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी यदि टैक्सेबल रिटर्न है और 20 रुपीज़ पर डे होगी यदि नील रिटर्न है, लेकिन मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपीज़ ही लग सकती है, यानी कि 5,000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और मार्च 20 की रिटर्न वो नीचे दी गई डेट्स के अकॉर्डिंग फाइल करता है। फ्रेंड्स, इस केस में ड्यू डेट 20 अप्रैल 2020 रहेगी, लेकिन यदि वो 2 मई 2020 को फाइल कर रहा है तो यहाँ पे 12 डेज़ का डिले है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा फर्स्ट 15 डेज़ के लिए। यदि वो 20 मई 2020 को फाइल करेगा तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट होगा, उसके बाद के 15 दिनों के लिए 9% इंटरेस्ट है। यदि वो 20 जून को फाइल कर रहा है तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट होगा, उसके बाद के पीरियड के लिए 46 डेज़ के लिए 9% इंटरेस्ट लगेगा। यदि वो 24 जून को फाइल करेगा तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट और उसके बाद के 50 डेज़ के लिए 9%। यदि वो 30 जून को फाइल करेगा तो 71 डेज़ का डिले है, फर्स्ट 15 डेज़ के लिए 0 इंटरेस्ट, उसके बाद के 50 डेज़ के लिए 9% और उसके बाद के जो 6 डेज़ है उसके लिए 18% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं GST 1 की ड्यू डेट्स क्या है। फ्रेंड्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए GST 1 की ड्यू डेट यदि कोई व्यक्ति मंथली रिटर्न फाइल करता है तो महीना ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक उसे फाइल करनी होती है, लेकिन कोई लेट फीस नहीं लगेगी यदि व्यक्ति मार्च के लिए 10 जुलाई 20 तक फाइल कर देगा, अप्रैल 20 के लिए 24 जुलाई 20 तक, मई 20 के लिए 28 जुलाई 20 तक और जून 20 के लिए 5 अगस्त 20 तक है। लेकिन फ्रेंड्स, जुलाई और अगस्त मंथ के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है लेट फीस से, इसलिए यदि इन डेट्स के बाद फाइल की जाएगी GST 1 तो लेट फीस लगेगी। यदि व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो जनवरी से मार्च 20 के लिए वो 17 जुलाई 20 तक GST 1 फाइल कर सकता है बिना लेट फीस के और अप्रैल से जून पीरियड के लिए 3 अगस्त 2020 तक। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति इन डेट तक भी GST 1 फाइल नहीं करेगा तो उस केस में लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड्स, GST 1 फाइल करनी है सितंबर 2020 के लिए यदि कोई मंथली रिटर्न फाइल करता है या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है जुलाई से सितंबर 2020 के लिए, तो यदि मंथली रिटर्न फाइल की जाती है सितंबर 20 के लिए 11 अक्टूबर 20 ड्यू डेट है
और जुलाई से सितंबर 2020 के लिए 31 अक्टूबर 2020 ड्यू डेट है। फ्रेंड जीएसटी वन की लेट फीस क्या होती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आप नील रिटर्न फाइल कर रही हैं या टैक्सेबल रिटर्न। नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। और टैक्सेबल रिटर्न के लिए 50 रुपीज़ पर डे की, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन मैक्सिमम जो लेट फीस हो सकती है वो 10,000 रुपीज़ तक ही रहेगी, यानी कि 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड GSTR 5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को फाइल करनी होती है। गवर्नमेंट ने फरवरी 20 से जुलाई 20 के लिए ड्यू डेट को एक्सटेंड किया 31 अगस्त 2020 तक, लेकिन अगस्त और सितंबर के लिए ड्यू डेट मंथ एंड के ख़त्म होने के बाद 20th डे है। फ्रेंड GSTR 5A OIDAR के केस में फ़ाइल की जाती है, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस। फरवरी 20 से जुलाई 20 के लिए पीरियड एक्सटेंड होकर 31 अगस्त 20 हो गया है, लेकिन अगस्त और सितंबर के लिए पीरियड मंथ ख़त्म होने के बाद 20th डे ही है। फ्रेंड्स GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करनी होती है। मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए पीरियड एक्सटेंड होकर 31 अगस्त 20 हो गया है, और अगस्त 20 और सितंबर 20 के लिए पीरियड मंथ ख़त्म होने के बाद 13 डेज ही है। फ्रेंड GSTR 7 GST एक्ट के अंदर जो व्यक्ति TDS काटता है उसके लिए एप्लीकेबल है। मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए पीरियड एक्सटेंड होकर 31 अगस्त 20 हो गया है, लेकिन अगस्त और सितंबर के लिए रिटर्न मंथ ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक की फ़ाइल करनी है। GSTR 8 GST एक्ट के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करनी होती है। TCS के लिए मार्च 20 से जुलाई 20 के लिए पीरियड अब एक्सटेंड होकर 31 अगस्त 20 हो गया है, लेकिन अगस्त और सितंबर 20 के लिए रिटर्न मंथ ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक की फ़ाइल करनी है। फ्रेंड जो व्यक्ति GST एक्ट के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही ले सकते थे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने पीरियड एक्सटेंड किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। यदि व्यक्ति 30 जून 2020 तक GST पोर्टल पर CMP 2 फॉर्म फाइल कर देता है तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता था। फ्रेंड जिन व्यक्तियों ने GST की कॉम्पोजिशन स्कीम ली है उन्हें जनवरी से मार्च 20 के लिए टैक्स पे करना था CMP 8 स्टेटमेंट में। इसके लिए ड्यू डेट एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 7 जुलाई 2020 कर दी थी। इसके अलावा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए GSTR 4 की रिटर्न फाइल करनी है। यह डेट भी एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2020 कर दी गई थी। फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए GST के एनुअल रिटर्न फाइल करनी है रेगुलर टैक्स पेयर को भी और कॉम्पोजिशन डीलर को GSTR 9A में। इसके लिए डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 किया गया है। इसके अलावा जिन टैक्स पेयर का ऑडिट होना है GST एक्ट के अंतर्गत, यानी कि यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उनके लिए डेट एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 की गई है। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में GST एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।